अध्याय 9। और ठाकुर, वे शायद उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। शुरू करते हैं। अपनी नानी रघुमणि के घर तंग में नरेंद्र अपने सहपाठी हरिदास चट्टोपाध्याय और दाशरथी सान्याल के साथ बैठा था। यह कमरा पहले तल पर था। उसकी खिड़की गली में खुलती थी। उसका द्वार सीढ़ियों की ओर था। उनके निकट पुस्तकें बिखरी थी। वे एक साथ अध्ययन के लिए बैठे थे। नीचे गली में से किसी ने पुकारा, नरेन, नरेन। नरेंद्र हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और मित्रों से कुछ कहे बिना ही नीचे की ओर भागा। शायद रामकृष्ण देव आए हैं, दाशरथी ने कहा। हरिदास चकित रह गया। तुमने कैसे जाना? उनका स्वर पहचानते हो? जिस घबराहट में नरेंद्र भागा है उसी से अनुमान लगाया। आजकल नरेंद्र उनकी बहुत चर्चा करता है। उनके प्रति उसका पूज्य भाव किसी से भी छिपा नहीं है, दाशरथी ने कहा। ठाकुर और नरेंद्र ऊपर आ रहे थे। उनके पीछे पीछे रामलाल भी था। तू इतने दिनों तक आया क्यों नहीं? ठाकुर ने कहा। उनका कंठ गदगद था। आंखों में विहलता के अश्रु थे। नरेंद्र ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। उसका सारा ध्यान उनको सहारा देकर ऊपर लाने में लगा था। कमरे में आकर ठाकुर चारपाई पर बैठ गए। अंगोछे से बनी पोटली की गांठ खोली। उसमें संदेश थे। उन्होंने अंगोछा नरेंद्र की ओर नहीं बढ़ाया, स्वयं ही संदेश उठाकर उसके मुंह की ओर बढ़ाया। ले खा। नरेंद्र कुछ संकुचित हो उठा। एक छिपी दृष्टि से अपने मित्रों की ओर देखा। ले खा, ठाकुर ने पुनः कहा। नरेंद्र ने संदेश लेने के लिए हाथ बढ़ाया। लाइए, मुझे दीजिए, अपने मित्रों को भी तो दूं। ठाकुर ने अनिच्छा से संदेश नरेंद्र की ओर बढ़ा दिए। नरेंद्र ने संदेश अपने मित्रों को दिए और स्वयं भी खाए। जब तक नरेंद्र ने स्वयं अपने मुख में संदेश नहीं डाला, तब तक ठाकुर के चेहरे पर खिन्नता बनी ही रही। अरे, तेरा गाना बहुत दिनों से नहीं सुना, गाना तो गा, ठाकुर ने कहा। नरेंद्र ने हाथ बढ़ाकर तानपुरा उठा लिया। स्वर बांधकर गाना आरंभ किया। ओ माँ कुल कुंडलिनी जागो, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी हो, ब्रह्मानंद स्वरूपिणी हो। ए मूलाधार पदम में बसने वाली माँ, तुम सर्प के समान सोई हुई हो। त्रिताप रूप अग्नि से, ओ माँ, मेरा तन मन जला जा रहा है। ए स्वयंभू शिव की सहचरी शिवे, मूलाधार को छोड़ स्वाधिष्ठान में उदित होकर सुषुम्ना के पथ से ऊपर उठो। फिर माँ, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्रों में से होते हुए मस्तक में पहुंचकर परम शिव के साथ युक्त हो जाओ। हे सच्चिदानंद दायिनी, वहां पर आनंद के साथ क्रीड़ा करो। गीत आरंभ होते ही ठाकुर भावस्थ होने लगे और क्रमशः वे पूर्ण समाधि में चले गए। उनकी वह स्थिति देखकर दाशरथी और हरिदास घबरा गए। दाशरथी भागकर पानी ले आया और छींटे देकर ठाकुर की चेतना लौटाने का प्रयास करने वाला ही था कि नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसकी आवश्यकता नहीं है। तो वे अचेत नहीं, भावस्थ हुए हैं। भजन सुनकर उनकी चेतना लौट आएगी। नरेंद्र ने पुनः गाया, एक बार तेमनी 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 करे, नाचो माँ श्यामा। ठाकुर क्रमशः प्रकृतस्थ हुए। नरेंद्र ने गाना रोक दिया। दक्षिणेश्वर चलेगा? चल न। ठाकुर ऐसे बोले जैसे अभी कुछ घटित ही न हुआ हो। नरेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तू कब से नहीं आया? ठाकुर ने आग्रह किया। चल न, अभी लौट आना। नरेंद्र के मित्र चकित भाव से नरेंद्र और ठाकुर को देख रहे थे। वे लोग तो यहाँ पढ़ने आए थे, और ठाकुर, वे शायद उन्हें पढ़ने नहीं देंगे। नरेंद्र ने तानपुरा यथास्थान रख दिया और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके मित्र हक्के बक्के से उसे देखते रह गए। नरेंद्र ठाकुर को सहारा देता हुआ सीढ़ियों की ओर ले चला।